अवसरों की नगरी आमची मुंबई भीड़ को खुद में समाती रही, पर बुनियादी सुविधाओं के मामले में पिछड़ती रही। खचाखच भरी ट्रेनों से गिरकर रोजाना हादसे, बसों की भीड़ में गुम होते लोग, घंटों सड़कों पर अटकी जिंदगियां, झुग्गियों में पिसती हुई आधी से ज्यादा आबादी और बारिश में डूबती मुंबई की ये भयानक तस्वीरें शहर के लोगों के लिए आम हैं। पर अब मुंबई की सूरत बदल रही है। जिस पैमाने पर मुंबई में बुनियादी ढांचे का पुनर्निर्माण हो रहा है, वो इस माया नगरी के लिए बिल्कुल नया है। रोड टू ट्रांस हार्बर टू मेट्रो लाइंस, तो ये जो प्रोजेक्ट्स वी आर ओवरड्यू बाय डेकेड्स इन दैट वे, पर अभी फाइनली थिंग्स आर फॉलोइंग टू प्लेस। ईच ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आर गेम चेंजर्स खुद के राइट में। कोस्टल रोड इज पोटेंशियली रीअवेकनिंग साउथ मुंबई, जो काफ़ी लोग बोलते थे ना एकदम ठंडा हो गया है। एक वक्त नरमन पॉइंट प्राइम होता था, फिर एकदम ठंडा पड़ गया। अभी कोस्टल रोड हैज़ अ पोटेंशियल टू रीअवेकन दैट। ट्रांस हार्बर, नवी मुंबई, जो 50 साल से हम लोग बोलते थे कि कनेक्टिविटी द प्रॉब्लम, अभी एक वन मोड ऑफ कनेक्टिविटी हैज हैपेंड जो नवी मुंबई को एक नई दिशा दे सकता है। सबसे बड़ा मुंबई पर्सपेक्टिव से इज़ मेट्रो, और हमने 23 में लाइंस को ओपन हुए, वी सॉ 24। ये सब चीज़ें अभी इफ़ यू जज नाउ नंबर्स देख के हमको लगेगा कि इतना इम्प्रेसिव नहीं है। पर मेनी चीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर में ये सब चीज़ फेजेस में होती है। वंस मोर लाइंस कम इनटू प्ले, तो इंटीग्रेशन आने के लिए, तो मुझे लगता है कि दिस 24 ईयर हैज़ बीन फॉर मुंबई द बेस्ट ईयर इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, in terms of lines opening from all modes of transport. And it will only keep growing as we see more lines integrating for the metro. That will connect Mumbai truly. आर्थिक राजधानी मुंबई शहर को जो ये अचानक इंफ्रा बूस्ट मिला है, इसका असर मुंबई और एमएमआर रीजन के वोटर्स पर किस तरह से पड़ेगा, ये हम समझेंगे हमारे खास मेहमान से। राजनीतिक विश्लेषक हैं वरिष्ठ पत्रकार रवि किरण देशमुख जी, उनसे हम बात करेंगे कोस्टल रोड का सफर तय करते हुए। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलते हैं सर, क्या लगता है आपको वोटर्स पर ये जो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं एक के बाद एक हम देख रहे हैं कि फेजेस में इस साल की शुरुआत से ही एक एक करके इसकी ओपनिंग शुरू हो गई है। विपक्ष जो विरोधी दल हैं वो भी सवाल उठा ही रहे हैं, लेकिन मुंबई वासी में जो नब्ज है, क्या लग रहा है आपको, क्या असर पड़ रहा है इन सभी कामों का? एक तो है कि मुंबई की सबसे बड़ी ज़रूरत है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, क्योंकि शहर को काफ़ी मर्यादाएं हैं। 3 तरफ से पानी है, एक ही तरफ से ज़मीन है, तो शहर में जगह की बहुत कमी है। लेकिन लोगों को चाहिए कि ट्रैफिक अच्छी हो, रास्ते बड़े हो, ट्रेन अच्छी हो, समय पे टाइम टेबल उसका कभी डिस्टर्ब ना हो। ये सारी चीज़ें तो मुंबई वालों को चाहिए ही चाहिए। और पिछले कुछ सालों में मुंबई में ये सारा हमको देखने को मिल रहा है कि काफ़ी मेट्रो का काम बढ़ गया है। 350 किलोमीटर की मेट्रो का काम अभी बड़ी स्पीड से चल रहा है, और रोड भी बन रहे हैं। जैसे हम कोस्टल रोड से जा रहे हैं, ये कोस्टल रोड बहुत ज़रूरी था, क्योंकि साउथ मुंबई में चाहे वो हजेली हो, चाहे वो पेडर रोड हो, चाहे वो चौपाटी हो, मरीन ड्राइव हो, काफ़ी ट्रैफिक कंजेशन हुआ करता था। और ये वीवीआईपी रोड है, इस रोड से ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा है, तो सबको लग रहा था कि ये होना चाहिए। चाहे मुंबई में अच्छे प्रोजेक्ट्स बनने में देरी लगती हो, लेकिन बनते तो हैं। लोगों को लगता है चलो कम से कम 10 साल के बाद हो या 15 साल के बाद हो, हमारी सुविधाएं बढ़ेंगी तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। और मुझे लगता है कि आज की तारीख में लोगों को यही चाहिए। लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा चाहिए। मुंबई के लोग बड़ी मेहनत करने वाले लोग हैं। मुंबई मेट्रो, कोस्टल रोड, वर्सोवा बैंड्रा सी लिंक, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, रिंग रोड, नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, इन मेगा प्रोजेक्ट्स के अलावा दर्जनों अन्य परियोजनाओं पर काम शुरू है। 7 टापुओं को जोड़कर ये मुंबई शहर बना है, और 7 दशक पहले यहाँ करीब 30 लाख लोग रहते होंगे, पर यही जो आबादी है अब बढ़कर 2 करोड़ से ऊपर जा चुकी है। रोमानिया, नीदरलैंड जैसे देश देखें तो यहाँ की कुल जनसंख्या से भी ज्यादा, लेकिन जो मूल सुविधाएं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो जस की तस रही, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। इसलिए आज ये आलम है कि मुंबई वासियों का दम घुटता है। इसलिए एक के बाद एक जो ये मेगा प्रोजेक्ट्स तैयार हो रही हैं, वो शहर को ऑक्सीजन देने की ओर आगे बढ़ रही हैं। मुंबई की ज़रूरतें
जो जिस समय हुआ करती थी उस समय उस मुंबई को कुछ नहीं मिला है। जब भी मुंबई को कुछ मिला है अच्छा, तो सालों साल की प्रतीक्षा करने के बाद मिला है। मेट्रो मुंबई वालों को आज मिल रही है। विश्व के कई शहरों में मेट्रो 1960 और 70 में मिली है। बड़े बड़े शहरों में मेट्रो का नेटवर्क डेवलप होकर वहाँ 30-30, 40-40, 50-50 साल हो चुके हैं। मोनो रेल चाहे अमेरिका हो या यूरोप हो, वहाँ पे तो 40-50 1940 1950 से हम देखते आ रहे हैं कि लोग बताते हैं। कई फ़ोटोज़ में हमने देखा है, मैगज़ीन्स में देखा है, कई लोगों ने जाकर देखा है। ये सारा नेटवर्क, जैसे आपने दिल्ली का उदाहरण बताया, जाने दीजिए विश्व की बात छोड़ें, तो आपने दिल्ली की बात बताई, दिल्ली में भी ये कब का हो चुका है, लेकिन मुंबई में होता क्यों नहीं है, ये बहुत अहम सवाल है। मुंबई में ये करने में सबसे बड़ी दिक्कत है ज़मीन की। ज़मीन कम है मुंबई में, जैसे मैंने पहले ही बताया आपको कि 3 जगह से पानी है, 3 तरफ से पानी है। मुंबईकर ने तो काफ़ी टाइम पहले तो गिव अप कर दिया था कि कुछ नहीं होने वाला, अभी हम लोग भगवान भरोसे हैं। अभी ये बदल रहा है, ये मोमेंटम हमें रखना चाहिए। मेट्रो टू मी इज़ द बिग गेम चेंजर फॉर अ मुंबई रेसिडेंट, क्योंकि वो इट विल बी पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इट विल बी फास्ट एंड इट विल बी कन्वीनियंट एंड चीप। बुनियादी सहूलियतों में काफी पीछे चल रहे राज्य में फिलहाल 8 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाएं चल रही हैं। इनमें से मेट्रो, कोस्टल रोड, अटल सेतु जैसे प्रोजेक्ट्स के कुछ हिस्से मुंबई वासियों के लिए खुल चुके हैं, पर सुकून अभी कोसों दूर है। तो सवाल है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में ये कितना बड़ा फैक्टर साबित होगा। जो मुंबई में इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो रहा है, एज अ वोटर आप लोगों पे कोई असर होगा, दिखेगा? जो कोस्टल रोड है, मुंबई मेट्रो है, ब्रिजेस बन रही हैं, अंडर सी टनल है, क्या इसका क्या असर पड़ेगा मुंबई के वोटरों पर? I believe that it will take some time because it is still the work is going on, right? अभी तो फेजेस में और होगा। So unless until it is in the full swing, you will not find a much difference. That's what I believe. ठीक है, आप लोग क्या बोलोगे सर? सेकेंडली कि अभी पार्ट्स में हुआ, कंप्लीट भी नहीं, और एकदम एक बोलते हैं ना, एक वेब जैसा बनाने का ट्राई तो करे, बट वो हो नहीं रहा है अभी। सी अभी अपना इफ़ यू गो वसई के उस तरफ भी अगर आप जाते हैं ना, तो उधर इतना प्रॉब्लम, मेरे को 8 आवर्स लग जाता है अपने को मुंबई आने के लिए। अगर कोई ऑफिस काम से जाना रहेगा तो हम लोग को टाइम ही नहीं मिल पाता है अपने लिए भी, वो सब अफेक्ट करता है। अभी तो पहले से तो बहुत बढ़िया हो गया है मेरे हिसाब से, तो क्योंकि ये जो चालू किया है तो बहुत ही अच्छा हो गया। फिर वो बैंड्रा के आगे थोड़ा ट्रैफिक होती है, मतलब होती नहीं, बहुत ज़्यादा बढ़ गई वहाँ पे। बदलाव तो डेफिनेटली हो रहे हैं, लेकिन और स्पीड की ज़रूरत है और डेवलपमेंट की ज़रूरत है, लेकिन डेफिनेटली बदलाव तो है। ये जितने भी इंफ्रास हो रहा है, जिससे आने जाने के लिए काफ़ी सुविधा हो रही है। जो टाइमिंग है, ट्रैवल टाइमिंग, वो रिड्यूस हो रहा है, जिससे दिन में जो हमारे आउटपुट्स थे वो बढ़ रहे हैं। हम जानते हैं फ्यूचर में अगर जैसे वो टाइम पे आ जाएंगे, लाइन ट्रैक पे आ जाएगा, गुड फॉर। बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट मुझे तो देखने को मिल रहा है। एक्सपेंशन ऑफ प्लेटफॉर्म्स देखा है, कनेक्टिविटी देखी है, मेट्रोज देखे हैं, फिर मोनो रेल वगैरह है, बहुत सारे डेवलपमेंट है। रोड भी बहुत अच्छा है, कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छे हुए हैं, तो आई एम टोटली सेटिस्फाइड विद दिस डेवलपमेंट। आप कहाँ से ट्रैवल करते हैं सर? I travel from Borivali, बोरीवली से आप? almost till Kalbadevi, तो कितना टाइम पहले लगता था around 2 hours. और अब कितना लगता है? At least 1 hour 30 minutes I can say. तो ये जो इंफ्रा बूस्ट मिला है सिटी को, कितना बड़ा बूस्ट आप ये मानते हैं, और एज अ वोटर आपके वोट पे कितना ये फर्क पड़ेगा It इसका? makes a huge difference, I would say that is. ये देखिए, जितने भी प्रोजेक्ट आप देख रहे हैं शुरू हुए हैं, कोस्टल रोड आधा शुरू हुआ है, आधा बाकी है। आप बांद्रा सी लिंक पहुंचने में अभी भी 100% काम बाकी है, ताकि आप सबर्बन मुंबई जिसे हम कहते हैं उपनगर में पहुंचने में समय कम लगेगा, इसका काम आधा है। मेट्रो का नेटवर्क आज भी आधा है। मुंबई की सबसे अच्छी बहुत जो ज़रूरी नेटवर्क है मुंबई मेट्रो 3, जो आर्य कॉलोनी से लेके सीधा कप परेड मुंबई को जोड़ता है, वो आधा बन चुका है, आधा शुरू पब्लिक की सर्विस में आ गया है। प्रधानमंत्री आए थे उसका उद्घाटन करने के लिए। ये जब 100% सेवा में आएगा पब्लिक के, और जब पब्लिक यूज़ करने लगेगी, लोग इसे फ़ायदा लेने लगेंगे, तब लोगों को पता चलेगा कि इसकी क्या हमें ज़रूरत थी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर बड़े तौर पर निर्भर मुंबई शहर का हाल देखिए। मुंबई की लोकल में करीब 70 लाख लोग रोजाना सफर करते हैं। हर साल 2,500 से ज्यादा मौतें होती हैं। रोजाना करीब 6 से 7 मौतें, करीब 33% मौत पटरियों पर होती है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी हाल ही में निराशा जताते हुए कहा था कि मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल में यात्रियों को जानवरों की तरह सफर करने के लिए मजबूर होते देखना शर्मनाक है। पिछले 20 वर्षों में मुंबई की उपनगरीय ट्रेनों में 51,000 से अधिक लोगों की जान गई है। बेस्ट की बसों में करीब 35 लाख यात्री सफर करते हैं। वहीं गाड़ियों की संख्या में बीते 1 दशक में 100% बढ़ोतरी हुई है। देखिए, महाराष्ट्र एक हाईली अर्बन स्टेट है। यहाँ पर 45% आबादी अर्बन है, अर्बन क्षेत्रों में रहती है।
ये 2011 के सेंसस के अनुसार है, यानी अभी और भी बढ़ाई होगा। तो क्या है कि अर्बन जो ऑडियंस है उसके लिए जात पात से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट मुद्दा होता है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से भाजपा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर या डेवलपमेंट की बात अर्बन सेंटर्स में करती है। दैट्स नंबर 1। नंबर 2 है कि इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ विजिबल डेवलपमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर जब होता है तो वो दिखता है लोगों को। आप कोई और स्कीम में जब आप किसी को पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं या और कुछ करते हैं तो सिर्फ उस बेनिफिशियरी को पता चलता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है लोगों पर क्योंकि वो दिखता है। लेकिन जब आप नई ट्रेन की पटरी डालने की बात करते हो, नया रूट, बिल्कुल एनक्रोचमेंट बीच में आ जाता है और कई पॉलिटिकल पार्टी ने इसका विरोध किया है कि उनके घर वहीं बनने चाहिए और इनको हम उठाने नहीं देंगे आपको। इसीलिए आज भी मुंबई का रेल का नेटवर्क आधा अधूरा बना हुआ है। तो इसमें ये राजनेताओं ने राजनीति में जितने भी लोग हैं उन्होंने सहमति बनानी चाहिए थी कि इसमें हमको बीच में नहीं आना है। जो भी करना देना है रेलवे को करने देना है। इसका सबको खामियाना भुगतना पड़ता है क्योंकि हमें जो दिक्कतें आ रही है वो आज की दिक्कतें नहीं है, पिछले 25 साल की दिक्कतें हैं। ये जो भीड़ है ये भीड़ कम करने का हमें रास्ता ढूंढना चाहिए ताकि यहाँ का लोड कम हो। क्योंकि आप पुल बनाते रहेंगे, आप रास्ते बनाते रहेंगे तो पर्यावरण की भी गंभीर चिंताएं व्यक्त हो जाएंगी लोगों से कि आप कितना कर रहे हो। तो ये कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा भविष्य में। सोचा गया, पहले लोगों ने विरोध किया, नहीं हमें बाहर नहीं जाना है मुंबई के, तो कम से कम आगे हमें सोचना पड़ेगा ये भीड़ कम करने के लिए कभी ना कभी। लोग बढ़ते गए, गाड़ियां बढ़ती गईं, सड़कें और व्यवस्थाएं स्थिर रहीं। नॉर्थ को साउथ से जोड़ने के लिए सिर्फ ईस्टर्न और वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे ही चालू रही। इसलिए आज मुंबई वासियों को भी अंदाजा है कि उनके धैर्य का नाजायज फायदा उठाया गया। इतनी बार चले गए कि दिख रहे निर्माण कार्य पर भी पूरी तरह से भरोसा नहीं कर पा रहे। चुनाव के समय तकलीफ आराम सबका हिसाब होगा। मुंबई में कई निर्माण कार्य एक साथ शुरू हैं। छोटे बड़े सब मिला लें तो करीब 11,000 कंस्ट्रक्शन साइट्स मुंबई शहर में हैं और इसीलिए कई हिस्सों में शहर की हालत चरमराई हुई दिखती है। कई जगह पर सड़कें खुदी हुई हैं, बैरिकेड्स लगे हुए हैं। लोगों को जो रोज़ाना की दौड़ है उसमें अतिरिक्त 30 मिनट का समय तो कई बार लग ही जाता है। अब समय ही मुंबई शहर के लिए पैसा है। इस आर्थिक राजधानी में अगर इस आर्थिक दौड़ में थोड़ी सी भी ब्रेक लगे तो मुंबई वासियों का गुस्सा फूटना भी लाजमी है। कुर्ला का अगर आप देखोगे, कुर्ला से सेंटा क्रूज के लिए कनेक्शन अभी जो हुआ है बहुत अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा हुआ। जेन्युइनली मैं उससे ही ट्रैवल करता हूँ। मतलब मेरा उससे ऑलमोस्ट डेली का 45 मिनट बचता है। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है कि वो ओपनिंग होने से पहले उसमें कंस्ट्रक्शन चालू हो गया वापस से और डाइवर्जन ऐसा हो नहीं रहा है प्रॉपर। तो जो ट्रैफिक की प्रॉब्लम है वो मुंबई वासियों के लिए वो कम नहीं हुआ है? कम ज़रा भी नहीं हुआ। इतना जो ट्रैफिक है क्या उसका कोई असर है? कुछ कम हुआ है? कुछ फर्क नहीं पड़ा है, उल्टा दिन पे दिन ट्रैफिक बढ़ते जा रहा है मैडम। ट्रैफिक जो है सुबह मॉर्निंग और शाम को पीक टाइम बीच में तो खाली रहेगा। आप कभी भी आओ जाओ, बांद्रा तक एकदम क्लीन है। अभी कोस्टल रोड जाने के लिए आप यहाँ से पहले तो नेरेमन पॉइंट से कोस्टल रोड पहुँची, जो ट्रैफिक हमको यहाँ नहीं मिलती। हम चर्च गेट 7 मिनट में पहुँचते थे, आज हम 20 मिनट 25 मिनट में 1 राउंड होता है हमारा। इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम, गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग मेगा अमाउंट्स ऑफ मनी टू क्रिएट न्यू प्रॉब्लम्स। दैट इज रॉन्ग। पूरा मुंबई में किसी का लाइफ इम्प्रूव हुआ? आर वी एबल टू गो फास्टर? आर रोड्स बेटर? आर ट्रेन्स बेटर? आर बस बेटर? इज आर कम्यूट बेटर? आंसर इज नो, बिकॉज फोकस इज ऑन पब्लिसिटी। जो हम लोग 1 लाख करोड़ स्पेंड किया तो वो सब लोग बोलते हैं शाबाश, लेकिन किसी को बेनिफिट मिला उसमें से? मुंबई इज सिटी ऑफ गोल्ड एंड आवर रोड्स आर पेव्ड विद गोल्ड। तो जो भी आता है वो खोद के गोल्ड निकल के आता है जाता है, जो भी आएगा, लेकिन उसको नीचे जाके खोद के निकालना पड़ता है। बस और ट्रेन और फुटपाथ और रोड कैसा इम्प्रूव करने का नहीं। मुंबई शहर 3 तरफ से समंदर से घिरा है। ट्रायंगुलर यानी कि तिकोना शेप है, इसलिए इसकी चौड़ाई के हिसाब से इस पर ज्यादा हाईवे और सड़कें बनाना हमेशा से चुनौती रही। ऐसे में एक विकल्प बचता है, समंदर के करीब और जमीन के अंदर निर्माण। फिलहाल यही हो रहा है। कोस्टल रोड, अंडरग्राउंड मेट्रो, देश का सबसे लंबा सी ब्रिज, अंडर सी टनल, दशकों से अटके रहे ऐसे प्रोजेक्ट्स अब शहर को राहत देने के लिए तेजी से पूरे हो रहे हैं।
कुछ चुनिंदा रूट पर ट्रैफिक में करीब 70% की कमी और ईंधन खर्च में 30% कटौती भी हुई है। इसलिए दलों में क्रेडिट लेने की भी होड़ लगी है। एक क्रेडिट वॉर तो होगा, क्योंकि जैसा पहले डिस्कस किया हमने, ये विजिबल डेवलपमेंट है। तो चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, उन सबको पता है कि इसका एक इम्पैक्ट तो ज़रूर हमें विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। तो इसलिए क्रेडिट वॉर शुरू हो गई कि भाई ये प्रोजेक्ट तो हमने शुरू किया था, हमने सैंक्शन किया था। बट क्रेडिट वॉर में जनरली क्या होता है कि पब्लिक को इतनी पुरानी बात याद नहीं रहती। जो भी इनॉग्रेट करता है प्रोजेक्ट, जिसने रिबन काटा, उसको लार्जली श्रेय मिलता है, या जिसके टेनर में वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है उसको जनरली शेयर मिलता है, बिकॉज इतनी अवेयरनेस पब्लिक में नहीं होती। किन किन सीट्स पे आपको लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर एक बड़ा फैक्टर, कुछ सीटों पे जहाँ पे आपको लगता है पैचेस में जहाँ देखने मिलेगा सीधा? देखिए, वैसे तो पूरे के पूरे मुंबई जो कि 36 सीटें हैं वो पूरा अर्बन है, ठीक है। मेट्रो प्लान जो है वो पूरे 36 के 36 सीटों को इम्पैक्ट करता है। प्लस इवन जो आपको थाने और कल्याण जिले हैं, जिसको हम थाने कोंकण क्षेत्र भी कहते हैं, वहाँ पर भी 39 सीट्स हैं। प्लस अगर सिर्फ मुंबई की ही बात छोड़ दें तो पुणे, नासिक, नागपुर, इन सब जगहों पर भी मेट्रो का कुछ न कुछ कार्य शुरू हुआ है और वहाँ पर भी फेजेस शुरू हुए हैं। तो इसका जो इम्पैक्ट है वो लार्जली सभी सीट, मतलब कोई स्पेसिफिक ऐसी सीट की बात नहीं है, पूरे मुंबई क्षेत्र में जहाँ 36 सीटें हैं और लार्ज पोर्शन ऑफ 39 सीट्स जो थाने कोंकण क्षेत्र में पड़ते हैं। तो ये 75 जो MMR जिसको कहते हैं ब्रॉड, उस पर इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का असर पड़ सकता है। ऐतिहासिक मूल्यों से भरपूर मुंबई शहर देश का आर्थिक दिल है। सबसे ज्यादा टैक्स भरने वाले शहर के कर्ज को देरी से ही सही पर चुकाने की ओर कदम बढ़ाए जा रहे हैं। अब चुनावी शोर के बीच जो निर्माण कार्य हैं उसकी अपनी अलग चुनौतियां हैं, जिसे मुंबई शहर समझ रहा है। मुंबई से कैमरामैन राजेंद्र दयालकर के साथ पूजा भारद्वाज, NDTV इंडिया।